दोस्तों तो आइए आज हम लोग घात और घातांक के चैप्टर से दो प्रश्नों को हमने लिया है, उसको हल करके आपको दिखाएंगे कैसे हल होता है। तो देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है ब्रैकेट में 3 का घात 0 प्लस 4 का घात -1 गुणे 2 का घात 2। ये पहला प्रश्न है, इसको पहले हल करेंगे, बाद में दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न सबसे पहले हम ले लिए हैं, अब इसको हल करके हम दिखाएंगे कैसे हल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हल करने से पहले सबसे पहले हल लिख देंगे। हल लिख दिया। अब तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का घात 0 है तो इसका मान 1 होता है। जब किसी भी संख्या पर घात 0 हो यानी उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1। 3 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस है। उसके बाद 4 का घात -1, ठीक वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे 2 का घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 2 बार गुणा होगा तो क्या 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब इस 4 का इसके दोनों पदों में गुणा करेंगे तो करिए 4 1 में 4 यहाँ पे हो गया। अब प्लस यहाँ पे देखिए 4 का घात -1 गुणे 4, देखिए ये हो गया। अब देखिए जब आधार समान रहता है तो उसके घात को जोड़ते हैं। तो अब देखिए इसको एक फार्मूले से हल करेंगे। फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए a का पावर m गुणे a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n, यानी इनके घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर भी इनके घातों को जोड़ेंगे। यहाँ तो घात है लेकिन यहाँ पे घात नहीं है तो इसका जब कुछ नहीं रहता तो इसका पावर 1 रहेगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे और आधार समान है इसलिए। तो देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा 4 प्लस, अब देखिए जोड़ना है तो यहाँ मान ये समझने के लिए यहाँ पे हम प्लस लिख दें, जोड़ना है तो क्या होगा। अब देखिए ये तो प्लस में है और ये माइनस में है तो इनका पावर क्या हो जाएगा 0, तो 4 का पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब किसी संख्या पर उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5, तो इसका आंसर होगा 5। इस तरह इसको हमने हल करते, देखिए यहाँ पे 4 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 हमने लिख दिया है। तो देखिए ये पहला प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हमने ले लिया है, अब इसको हल करेंगे। तो कैसे हल होगा, तो देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है और इनके बीच में भागा का चिन्ह है। यहाँ देखिए 2 का पावर 5 है भागे 2 का पावर 8 का होल पावर 5 है गुणे 2 का पावर -5 है। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है यहाँ भी 2 है तो इनका आधार समान है। और जब फार्मूला होता है आधार समान होता है तो उसके घात को आपस में घटाते हैं। जिसे फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, इस फार्मूले से इसको तोड़ देंगे, इसी फार्मूले पे इसको हल करेंगे। a का पावर m भागे a का पावर n बराबर a का पावर m - n, ठीक। तो इसी फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे। तो देखिए जब आधार समान रहेगा तो उसके घात को आपस में घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 5 - 8 हो जाएगा। इसी फार्मूले से देखिए इसी फार्मूले से इसको हमने तोड़ा है। अब इसका पावर क्या है 5, तो 5 लिख देंगे और उसके बाद गुणा है 2 का पावर -5, ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या होगा लिखें यहाँ होगा। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, देखिए 8 में से 5 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3, लेकिन -3 होगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि 8 माइनस में है और इसी में से निकल रहा है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसका पावर क्या है 5 और उसके बाद क्या है 2 का घात -5। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है का होल पावर 5 है तो इसको भी एक फार्मूले से तोड़ देते हैं। कैसे, एक फार्मूला होता है a का पावर m का होल पावर n। जब इस टाइप में रहता है तो क्या करते हैं m और n का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, a का पावर हो जाएगा m और n, यानी घातों का आपस में गुणा हो गया है। तो यहाँ भी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो देख लीजिए हो गया 2 का पावर -15, चूँकि माइनस है यहाँ पे इसलिए आप 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 15 यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद अब क्या होगा
2 का घात -5। अब देखिए इसको भी एक फार्मूले पर हल करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए a का पावर m गुणे a का पावर n अभी बराबर होता है a का पावर m प्लस n। यहाँ 2 है, इसको आधार बोलते हैं, जो ऊपर रहता है उसको घात बोलते हैं। यहाँ भी 2 है और ऊपर क्या है, घात है, यानी नीचे वाले को आधार ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो नीचे वाला आधार समान है, यहाँ भी 2 वहाँ भी 2 और बीच में गुणा भी है, इसलिए इनके घात को जोड़ेंगे। इसी फार्मूले से देख रहे हैं फार्मूला, इसी फार्मूले से ऐसा इसको जोड़ेंगे, इस टाइप का कर देंगे। तो करिए क्या होगा, देखिए बराबर हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2 का पावर, देखिए यह माइनस में है, ये भी माइनस में, इनको जोड़ना है तो क्या होगा 20 होगा, 20 हो जाएगा। 15 और 5 मिलकर 20 होगा, लेकिन मान इनका माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस में दोनों है इसलिए। अब देखिए 2 का पावर -20 होगा। अब इसको -20 को प्लस में लाने के लिए इतना पे ही रख देंगे तो आंसर इतना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 1/2 का घात 20। देखिए इसका आंसर हो गया इतना, 1/2 का घात 20। अभी 2 के घात को 20 को ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये माइनस में हो जाएगा, जितना था उतना बन जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।